प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता जब भगवान केवली होते हैं तब उस समय पर के पूर्व वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता के साथ साथ व्यवहार और निश्चय दोनों की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। कल भगवान महावीर स्वामी जिसे त्रयोदशी हम जिसको कहते हैं चैत्र कृष्णा त्रयोदशी, अंतिम उपदेश के साथ भगवान का सम्मोषण विघटन हो सकता है। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन भगवान जो है अपने ध्यान अवस्था में रहते हैं। हालांकि वो केवली हैं और केवलियों का ध्यान जो है बड़ा उत्कृष्ट हुआ करता है, किसी द्रव्य और पर्याय को लेकर के नहीं होते। उनके ध्यान जो है सिर्फ आत्म ध्यान हुआ करता है, किसी दूसरे द्रव्य का अवलंबन की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम उस चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को धनतेरस नहीं ध्यान तेरस के नाम से जानते हैं। धनतेरस क्यों पड़ जाता है? क्योंकि सम्मोषण विघटन हुआ और उसको जो विघटन होते समय जो कुछ बचा था तो हम लूट लूट कर ले गए। ऐसा दूसरे लोगों का कहना है कि जिनके तीर्थंकरों का सम्मोषण विघटन होने के वजह से जो सम्मोषण था द्वांत सब हीरे जवाहरात सब कुछ थे, तो इसी वजह से जैनी जो होते हैं जिन्होंने भगवान के भगत होते हैं सब धनी होते हैं। इसीलिए भी एक प्रकरण कहाँ आता है। तो ऐसे विघटन के साथ में जब भगवान केवल ज्ञान के साथ में जो है ध्यानस्थ हो जाते हैं, अब अपने सारे कर्म जो बचे हुए हैं उन कर्मों की निर्जरा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविकता में वही रत्नात्रय की पूर्णता हो जाती है और वही पूर्णता अब वहीं आगे कल जिसको हम निर्माण महोत्सव के रूप में मनाएंगे, भगवान की वेला, सुबह की वेला जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त की वेला, आज भी उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, सुबह की बेला में उस वहाँ पर जो पावापुरी के जो मंदिर है उस मंदिर के ऊपर आज भी क्या बोलते हैं छत्र जो है वो घूमता है। उसी समय पर जो चरणों के ऊपर छत्र लगा हुआ है वो ऐसा सुनने कहते हैं, लोग बताते हैं कि वो आज भी घूमता है। तो ऐसे मध्य भाग में भगवान की चरण, देखो भगवान जाकर के अधर में जाकर के मोक्ष जाते हैं। कहीं कहीं एक जगह हमें ऐसा पढ़ने को मिला था कि वो तालाब था, कोई टापू तो था नहीं वहां पर, कोई नीचे जमीन से लेकर के कुछ व्यवस्था तो थी नहीं। तो वो जो तब तालाब था, तालाब के मध्य में जाकर के भगवान ने क्या किया, मोक्ष प्राप्त किया। अब वहां पर जब सोधर इंद्र आया और आने के बाद में पश्चात में वहां पर ऐसा क्या व्यवस्था बनी कि वहां पर चरण स्थापित हुए गए। तो कहते हैं कि आज भी वो चरण भगवान महावीर स्वामी के पूर्व में जिस समय पर इंद्र ने स्थापित किए गए थे वो चरण आज भी उपलब्ध है। वो चरण जिन चरणों में भगवान के मोक्ष जाने के बाद में इंद्र ने स्थापित जिस पत्थर के ऊपर वो किरीट गए थे वो पत्थर आज भी पानी के अंदर में तैरता है। कई वर्षों पूर्व उन चरणों के साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ करती थी और कई कई लोग उठा करके जैसे पड़े रहते तो वो पानी में तैर, कोई पत्थर तैरता, बाकी कोई पत्थर नहीं तैरता है।
फिर बाद में कुछ व्यवस्था बनी, बाद में उनको छतरी आदि के माध्यम से उन चरणों के एक तरफ दूसरी जगह स्थापित करवा दिया गया। तो मध्य भाग के अंदर में जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ऐसे चरण पूजनीय हुए हैं क्योंकि वहां पर भगवान जो है सुबह की बेला में, सुबह की बेला यानी कि जिसको हम कहते हैं, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कोई कहते हैं कैसे है, तो लेकिन वास्तविकता उसे बिहार के समय के अनुसार अगर हम देखे जाएंगे तो रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। समझ में आया? जिस समय पर मुसलमान लोगों की अजान टाइप की होती उसके पश्चात का समय है, पहले का नहीं, उसके पश्चात का समय है। लगभग समय जैसा कहा जाता है 5:55। मैं नहीं कह रहा हूं, जो सब वहां सुने गए लोगों के जो बात कही जाती है, तो लगभग 5:55 के लगभग का समय है। उस समय पर भगवान को वहां पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उस समय पर आज से कितने साल पूर्व? 2549, 50 नहीं 49, 50 कल से लगेगा, कल से लगे 49 साल पूर्व वहां पर भगवान को मोक्षता की प्राप्ति हुई। ऐसी वहां पर व्यवस्था बनती है। तो मैं वही चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो जब तक ये प्राप्ति कैसे हुई, तो रत्नात्रय की पूर्णता जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष संभव, मोक्षता का संभव नहीं है। और रत्नात्रय दोनों प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, तो इसीलिए वास्तविकता में कहते हैं कि हम इस अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं और इस अनादि काल के संसार के परिभ्रमण की वजह से हमने कभी अभी तक रत्नात्रय की महिमा को जाना ही नहीं। अगर हमने रत्नात्रय की महिमा को जाना ही नहीं, वो भगवान महावीर स्वामी जिन्हों की मोक्ष चाहते तो भगवान आदिनाथ के समय पर भी जा सकते थे। भगवान आदिनाथ के समय पर भी वो मोक्ष जा सकते थे। वो भरत चक्रवर्ती का पुत्र का जी मारीची, भरत चक्रवर्ती का पुत्र जो है मारीची जो है, वो मारीची भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ में दीक्षित हो गया। भगवान आदिनाथ स्वामी ने जैसे ही वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा को धारण किया, तो उस समय पर वो दीक्षित हो गया। और वो दीक्षा देकर के भी लेकिन ज्ञान न होने की वजह से, श्रद्धा न होने की वजह से चारित्र से भ्रष्ट हुआ। यथार्थ श्रद्धा जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ना होने की वजह से वह अपने मार्ग पर श्रद्धा पूर्णता से नहीं रख सका। ज्ञान न होने के वजह, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं आएगा तब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी। भले ही तुम कितने भी ज्ञान कर लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, पढ़ करके पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, प्रखंड विद्वान बन जाओ, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान खोखला है, वो ज्ञान आपका मिथ्या है, सम्यक नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो ज्ञान तुम्हारा है, इसीलिए मिथ्यात्व है। वो तुम्हारा ज्ञान है इसीलिए वो मिथ्या ज्ञान है। भगवान का ज्ञान मिथ्या नहीं है, नहीं तो तुम पकड़ लो कहीं कह लो। भगवान का ज्ञान मिथ्या नहीं है। भगवान ने जो उपदेश दिया है, भगवान ने जो मार्ग बताया है, जो जैसा कहा है उस प्रकार से अगर ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है तो भगवान का ज्ञान कभी मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। तो तुमने भले ही पढ़ने वाले तुम हो, तो जब तुम हो तो तुम तुम्हारा ज्ञान कहते हो, भगवान का ज्ञान नहीं कहते हो। मैंने कल आपको जो कहा था कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूं, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये जो है मेरा नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी का ही है। भगवान महावीर से पूर्व 24 के 24 तीर्थंकर हुए, उन्हीं का ही है। और उनके मुख से जो निकला हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान गंधर्वों ने हमारे में झिला, उन्हें सूत्र रूप में रचना किया और सूत्र से परंपरागत प्राप्त हुआ ज्ञान है। इसीलिए हमें ये मुक्तता कही जाती है। आज भी गौतम स्वामी आदि के
सूत्र हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मात्र इतना है कि शब्द रूपी रचना किसी और ने की है, लेकिन मूल रूप से सूत्र के कर्ता मैंने कल बताया था, मुख्य कर्ता तीर्थंकर भगवान, सूत्रकर्ता गंधर्व परमेष्ठी, तत्पश्चात क्रम से हमारे द्वादशांग के पाठी सूत्रकर्ता, इनके बाद में और इनके बाद जिनके पास जैसा जैसा ज्ञान प्राप्त होता गया, हमें ये ज्ञान जो है परंपरा से प्राप्त होता आया है। इसीलिए मेरा ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो वो सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान बनेगा। और अगर मुझे मिथ्या ज्ञान है, मुझे मिथ्या दर्शन है, तो मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा। लेकिन तीर्थंकरों का जो ज्ञान होता है, वो भगवान का जो ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान ही हुआ करता है। इसलिए ध्यान रखना, मैंने जो कहा तो कहीं कहीं कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। भगवान की जो वाणी है, तो भगवान की वाणी सारी सम्यक ज्ञान की वाणी हो। तो मैंने जो आपसे कहा, तो यानी कि आपको अगर मैं ज्ञान परोस रहा हूं, मेरा बोल करके परोस रहा हूं, तो मेरा सम्यक दर्शन होगा, तो वो सम्यक ज्ञान की उपलब्धि तुम्हें दिला देगा। और अगर मेरा मिथ्या दर्शन उपलब्ध है और मैं आपको सम्यक ज्ञान परोस रहा हूं, तो वो मेरा नहीं है। वो ज्ञान तो किसका है? मैं परोस रहा हूं, किसका परोस रहा हूं? तीर्थंकर भगवान का ज्ञान है, गंधर्व परमेश्वरों ने बताया हुआ मार्ग है, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो एक माध्यम पोस्टमैन का, जैसे पोस्टमैन देखा ना, आजकल तो पोस्टमैन की वैल्यू खत्म हो गई है। पोस्टमैन क्या करता है, यहां तुमने चिट्ठी डाली, तुम्हारा चिट्ठी वहां पहुंचा दे, बस बीच का काम मेरा है। अच्छा, कोरियर चालू हो गया है, तो वो काम मेरा है, बाकी का तुम्हारा संदेश भगवान का था, वो तुम तक मैंने पहुंचाया। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, सम्यक दर्शन की पूर्णता भगवान महावीर स्वामी की व्यवस्था को कह रहे थे। तो भगवान महावीर स्वामी जो है उस बेला के अंदर में जब पहुंच जाते हैं, तब उन्होंने अपने ज्ञान की मुख्यता समझाते हुए वहां पर कहते हैं, वो चतुर्दशी का दिन बड़ा, इसे कई लोग जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। कई लोग अपने यहाँ, मैं कब कह रहा हूं? मैं अपने यहाँ कहाँ कह रहा हूं, जिसके यहाँ भी कहते हैं। लेकिन कई के लोग जो तो धनतेरस भी शिक्षानों के ही कहे जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता है। अब तुम मानते हो, बात अलग है, तुम ज्यादातर धन खरीदने के चक्कर में पड़े रहते हो। तो इसी कहीं की जगह पर जो है नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो नरक चतुर्दशी कहने का तात्पर्य इनका हो सकता है, मेरा कुछ मानना नहीं है, इसलिए कि हो सकता है कि आज ही के दिन जो है वह नरक चतुर्दशी जब कहते हैं कि भाई नरक जाने का, क्योंकि एक महापर्व है हमारे यहाँ, अष्टमी चतुर्दशी आदि को पर्व की संज्ञा गिनी गई है, पर्व की संज्ञा गिनी गई है। और पर्वों के अंदर में क्या किया जाता है, तो उपवास आदि करके आप नरक जाने से, बहुआरंभ परिग्रह आदि का त्याग करके वह नरक जाने से बच सकते हैं। तो नरक नहीं जाना है हमें। अब क्या होगा, कई चतुर्दशी आई है, आज के दिन हम देखा बहुत सारे फटाके कल से बजना चालू हो गए। वो खुशी के मारे जो है वो क्या करता है, फटाके बजाता है, फोड़ता है, आवाज करता है, वह इतनी आवाज करता है, उससे प्रदूषण कितना होता है, जीवों की कितनी हिंसा होती है। तो अगर तुम इतनी जीवों की हिंसा करोगे तो तुम स्वर्ग तो नहीं जाओगे, कहां जाओगे? तुम जीवों की जब हिंसा करोगे तो कहां जाओगे? नरक ही जाओगे ना, स्वर्ग तो तुम्हारा संभव नहीं है। इसीलिए जैन व्यक्ति कहता है, जैन धर्म भगवान कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, तो वो तो अपने ध्यान में मस्त थे और इतने ध्यान की अवस्था कहते हैं। इसीलिए इसे जो कहा जाता है, तो नरक जाने का द्वार आज ज्यादा खुल गया होगा, इसलिए नरक चतुर्दशी कहा होगा, क्योंकि आज ज्यादा खुला हो, क्योंकि ज्यादा पाप करोगे, अधिक पाप करोगे, जीवों की हिंसा करोगे, आप आनंद मनाओगे। और जहीं कहते मृषण हिंसानंदी, समझ में आ रहा है?
हिंसा करके आनंद मनाना, ये क्या है? हिंसानंद है ना। पाप कर्म का बंध करोगे तो आप इसलिए, तो कहीं कहीं ऐसा भी मान सकते हैं कि भैया आज का दिन ज्यादा नरक जाने के लिए खुला हो ना हो, हमें नहीं जाना पड़े, इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी व्यवस्था बताएं कि उन्हें कोशिश हो सके इन पटाखों से दूर रहें, पटाखे आदि ना फोड़ें, क्योंकि ये फोड़ने से क्या होगा, आपका भी नुकसान और जिस सामने वाले व्यक्ति का भी, जो जीव हैं, इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, बड़े बड़े जीव हो जाते हैं, बड़े बड़े पक्षी आदि तो आवाज ही नहीं, इसकी आवाज से इतना भाग जाते हैं कई जंगलों में जाकर के। अब जंगल भी नहीं बचे तो बेचारे कहाँ जाएं? धीरे धीरे करके जंगल भी टूटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा बची कहाँ? तो वह भी हमें जीव दया को पालने वाले हम जीव हुआ करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो चर्चा कर रहा था कि वास्तविकता में हम अपने स्वरूप को नहीं जान सके, रत्नात्रय की पूर्णता नहीं समझ सके, तो जिसे जब तक तुम रत्नात्रय की पूर्णता को, अब गलती कहाँ करते हैं? तुम्हें जो मारीची की बात कर रहा था, मारीची ने गलती कहाँ करी? मारीची ने जो गलती करी वो गलती क्या थी? श्रद्धान नहीं था, और श्रद्धान न होने की वजह से व्यक्ति कहीं भी चला जाता है, कुछ भी करता है, और जो करता है वो कहता नहीं मैंने जो किया वो सही है, और बस उसी कारण से वो मैंने जो किया वो सही है, इसी वजह से वो मार्ग से भटकता चला गया, और उसने फिर अपना भेष बदलना प्रारंभ कर दिया। और अपना जब भेष बदलना प्रारंभ किया है तो देखिए वो मारीची की पर्याय थी, जहां से उसके संस्कार पड़े मिथ्यात्व के, उसने उसकी पूर्व की, तो मैं बता रहा हूं मारीची जो बना भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना, इसके पूर्व किसी ऐसा पढ़ने में मिला था, मुझे कंफर्म पूरा याद नहीं आ रहा, इसमें इसलिए इस विषय को यहीं स्टॉप करूंगा, क्योंकि उसने कुछ शायद दान दिया था या मुनिराजों की आदि की सेवा करी, किसके प्रभाव से वो जीव बना था, वहां पर मारीची की पर्याय उसे प्राप्ति, भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना, उसने कुछ ऐसी मतलब जिन धर्म के प्रति उसके पहले जो बना था, इसके परिणाम से उसको यहाँ पर मिला। तो जब मारीची ने जो है अन्य धर्म परिवार धर्म को प्रारंभ कर दिया, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के साथ में 1 2 3 और उसके साथ में जब भगवान तो मौन हो गए, आदिनाथ भगवान तो 6 महीने का योग करके बैठ गए। अब जब बैठ गए हैं तो अब क्या होगा, कौन बताएगा रास्ता? ज्ञान देने वाला कोई था ही नहीं। अब जितने भी राजा 4000 5000 जो भी राजा बनते उनके साथ में भगवान की भक्ति के वशीभूत होकर के उन्होंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से, श्रद्धान तो था भगवान आदिनाथ प्रभु के प्रति, श्रद्धान तो था, वो एक राजा के प्रति जो भक्ति होती है वो वैसे था, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक श्रद्धान नहीं था, इस वजह से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकी, और यही कारण बना वो राजा सारे के सारे धीरे धीरे करके मारीची ने अपनी गोल गोल बातों में लेना प्रारंभ किया, गोल गोल, क्योंकि भैया ये तो भगवान का पोता है, कोई भी व्यक्ति होगा तो भैया भगवान का पोता है तो ये बता रहा है तो कोई गलत नहीं कह रहा होगा, तो इस कारण से वो उस तरफ डाइवर्ट हो गए। अब उन्हें भूख आदि लगी, आदि आदि जो क्रियाएं बनी आप सभी जानते हैं, उसके मुझे कहने की, तो इस प्रकार से वहां पर जो है वो मारीची के साथ में बन गए, और बनने के बाद में कहते हैं जब भगवान 6 महीने तक तो भूखे रहे, उपवास रहे, 6 महीने के बाद विधि ना मिली, तब भी कोई नहीं जानता था, क्योंकि ज्ञान की कमी थी, भगवान ने ज्ञान की कमी थी, ज्ञान की कमी होने की वजह से अब वैसे परंपरा हमारी चलती आई, और वो भगवान आदिनाथ को आहार आदि चर्या हुई, और आगे चल करके फिर तत्पश्चात भगवान के कर्म की नजरा करी और केवल ज्ञान आदि प्राप्त किया, और आदि प्राप्त करने के पश्चात वहां पर वो 4000 राजा जिन्होंने
पथभ्रष्ट हो गए थे, वो भी जाकर के भगवान के पास पुनः दीक्षा लेते हैं और फिर वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। लेकिन मारीची का जीव जो था, मारीची जो था, वह दीक्षा ग्रहण नहीं करता है। उसका जो भेष उसने बना लिया वही बना लिया। अब उसके समझ में किसी भक्त ने, किसी ने पूछ लिया भगवान आदिनाथ स्वामी से कि भगवान, जो आपका पोता है, भरत चक्रवर्ती का जो पुत्र है, वो मोक्ष जाएगा या नहीं? तो भगवान ने कहा ये मोक्षगामी है। बस उसी को पकड़ के बैठ गए। ये बात उस तक पहुंच गई और ये बात जब उसके कान तक पहुंच गई तो बस उसने कहा जब मेरा मोक्ष पक्का है, भगवान ने कह दिया, मेरे दादा ने कह दिया, तो बात तो पक्की हो गई, उसके सिक्का लग गया। अब कब जाएगा ये नहीं कहा, मोक्ष जाएगा ये बात पक्का है, लेकिन कब जाएगा इसका कोई गारंटी बताया नहीं भगवान ने। तो इसलिए अब वहां से वो क्रम क्रम से धीरे धीरे करके उसने अपने भेष से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 5, 6 ऐसे प्रकार से जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया। और जिस जिस भाव में भी उसने जन्म को धारण किया, तब तक वह कोई ना कोई एक नया धर्म, नए परिवर्तित, क्योंकि संस्कार उसके अंदर में जो मिथ्यात्व के पड़े हुए थे, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। बीच में वो नारायण भी बना, भगवान महावीर का जो जीव, मारीची का जीव जो है, बीच में नारायण भी बना है, नारायण की पर्याय को भी प्राप्त हुआ है। तो इसके पश्चात आदि आदि पर्यायों को प्राप्त करते करते इस तरीके से वो कहते हैं, जब जाकर के वो सिंह की पर्याय में पहुंचता है। कब? सिंह की पर्याय में जब पहुंचता है तब जाकर के उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तब वहां से बीज उसका जिन धर्म के प्रति श्रद्धान पैदा होता है। जब दो मुनिराज उस शेर को समझाते हैं, उस सिंह को समझाते हैं कि हे सिंह राजा, आप आने वाले भव में 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर आज तुम सिंह की पर्याय में हो, जीवों को खा रहे हो, जीवों को मार पीड़ा दे रहे हो, और अहिंसा का प्रसार करने वाला वह व्यक्ति इस पर्याय में रह करके इस तरीके के कार्य करना उचित नहीं। और उन्हें और भी अनेक प्रकार से संबोधन दिया गया उन मुनिराजों ने। तो वह वो शेर की पर्याय में उस शेर को संबोधन करने से करते ही उसे वो पूरा याद दिला दिया गया भगवान आदिनाथ से लेकर के उस समय के उसने क्या क्या कृत्य किए, उस कृत्य के माध्यम से तुझे क्या क्या फल मिले, क्या क्या दुख सहे, कैसे कैसे गतियों को भ्रमण किया, वो सारा का सारा वृत्तांत उसे सिंह को दे दिया गया। वो जब ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलते ही कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कहते हैं उसे श्रद्धा हो जाती है। और वही शेर वही मुनिराजों के चरणों में अपनी आंखों की दोनों अश्रु धाराएं बहा देता है, अंदर से पश्चाताप हो जाता है, और वो पश्चाताप आगे चल करके नियम आदि को ले लेता है, व्रत आदि को अंगीकार करता है। कौन से व्रत? श्रावक की अणुव्रत, श्रावक की अणुव्रत को अंगीकार करता है, जिन अणुव्रतों से आज हम डरते हैं, जिन अणुव्रतों से आज हम डरते हैं। वो शेर त्रिंच गति का प्राणी जब अपना बोध हुआ तो उन अणुव्रतों को ग्रहण करता है, व्यवहार सम्यक दर्शन को ग्रहण करता है, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है, रात्रि भोजन आदि त्याग करता है, जमीन कन का त्याग करता है, आदि आदि जो क्रियाएं थी सारे के सारे जो है अष्टमूल गुणों को धारण करता है, और इसी प्रकार से वह अपना जीवन यापन करता है। क्या करता है? जिसका भोजन ही ऐसा हो और वो व्यक्ति उसी भोजन का त्याग कर देता है, तो कितनी बड़ी बात होती है। आज आप लोगों से कहा जाता है महाराज एक चीज छोड़ के सब त्याग कर देते हैं हम,
क्या? आ बस उसके बगैर काम नहीं चलता है। बताओ, उसके बगैर काम नहीं चलता है। यानी कि तुम्हारी अभी श्रद्धा मजबूत नहीं है, अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। भले तुम कितना भी पंडिताई कर लेना, तुम्हें अभी तक श्रद्धा नहीं हुई है। और जिस दिन तुम्हें श्रद्धा हो जाएगी उस दिन तुम ऐसे छोड़ जाओगे जैसे आपने कभी उसको मतलब देखना भी घृणा आने लग जाएगी। तो वो सें के प्राणी जीव ने अपने जीवन में जो सब चीजों का त्याग कर दिया और जीवन यापन वह हरी पत्ती हरी घास से नहीं, वो जीवन यापन अपना सूखी पत्ती आदि से याचन करता है। और कहते हैं इस प्रकार से वो देखिए क्रम क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है, आदि आदि कहते हैं। तो ऐसे कई जीवों के प्रकरण बनते हैं। भील आदि के पर्याय में भी झीलों की व्यवस्था कहते हैं, वो कहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, सी आदि पर्याय हम जिसको कहते हैं। तो ये जो जीव जो था वो ऐसे प्रकार का त्याग कर गया, और त्याग करने के बाद में वह जब पानी पीने आदि जाता है, एक शेर का प्रकरण आता है, मतलब पानी पीने जाता है बावड़ी के अंदर में, क्या होता है, पानी पीने जाता है बावड़ी के अंदर में, और वहां जब देखता है क्या, हाँ, अंधेरा, अंधेरा देखता है बावड़ी के अंदर में, उजेले प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा देखता है। तो अंधेरा देखने के बाद में वो पानी, तुम महाराज दवाई की छूट है, क्या करते हैं महाराज, दवाई की सीट है, बाकी का त्याग है। महाराज 8 बजे तक पानी लेंगे, 9 बजे तक पानी लेंगे, 10 बजे तक पानी लेंगे, बाकी का हमारा तो भैया। वो पानी ने एक बार जाता, 2 बार जाता, 3 बार जाता, कहते हैं वो शेर जो है, वो शेर जब जाकर के पानी में नहीं, पानी नहीं पीता है, तो बताइए आप तो मनुष्य हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हो, अपने आप को श्रद्धानी कहते हो, जिंद्र भगवान के भक्त कहते हो, तो फिर बताओ मुझे, भक्त वहां कहते हैं 1 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हुआ, और उसके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटने के पश्चात कहते हैं उसने अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन पानी नहीं पिया, और वह अपने देह को परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार से उत्तम से, तो ऐसे कई पर्यायों को धारण करते करते क्रम से बढ़ता चला गया, और जब जाकर के उसने अंतिम पर्याय को प्राप्त किया, भगवान महावीर स्वामी की पर्याय उन्होंने प्राप्त की। ऐसे पर्याय उन्होंने बहुत लंबा प्रस्थान है, मैंने आपके साथ